बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो हम ईरान और इजराइल के दरमियान टेंशन्स देख रहे हैं, उसकी जड़ कुरान और पुरानी किताबों में मौजूद हो सकती है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि हक और बातिल के बीच होने वाली सबसे बड़ी टकरार का हिस्सा बन सकती है। क्या कुरान ने इस आने वाली तबाही का जिक्र पहले से कर दिया है? चलिए इस राज का पर्दा उठाते हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ईरान ओपनली कहता है कि इजराइल को नक्शे आलम से मिटा दिया जाना चाहिए, जबकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सियासत है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा राज छुपा है? सूरह अल इसरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब 2 बार तुम ज़मीन में बिगाड़ करोगे। कुरान ये बताता है कि बनी इसराइल 2 बार ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे। पहले हो चुका है, लेकिन दूसरा अभी होना बाकी है। क्या ईरान इस दूसरे फसाद के खिलाफ उठने वाला वो कुव्वत है जिसे अल्लाह ने तैयार किया है, या फिर ये सिर्फ एक और जियो पॉलिटिकल का खेल है? कुरान में एक कौम का जिक्र आता है, कौमे मजूस, फायर वर्शिपर्स। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि ये फारसी यानी ईरानियन लोग थे जो इस्लाम के आने से पहले आतिश परस्त थे। तो क्या ये वही ईरान है जिसे आखिरत के करीब एक बड़ा रोल अदा करना है? ईरान का जिक्र हदीसों में भी आता है, जहाँ खुरासान से आने वाली 4 झंडियों का हवाला दिया गया है। क्या ये झंडियाँ ईरान या अफगानिस्तान से उठेंगी, और क्या ये दज्जाल के खिलाफ जंग में एक फैसला कुन रोल अदा करेंगी? कुरान में बनी इसराइल का जिक्र कई जगह पर है। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने फजीलत दी थी, लेकिन उन्होंने फसाद बर्पा किया, अंबियाओं को कत्ल किया और गुमराही में चले गए। आज का इजराइल वो बनी इसराइल का सिलसिला है जिसे कुरान में शकुल अर्दी यानी ज़मीन पर तकब्बुर और फसाद का सबब कहा गया है। हदीसों में आता है कि आखिरी दौर में एक बड़ी जंग होगी, एक जंग जो दज्जाल के आने से पहले या बाद होगी और जिसमें मुसलमान, यहूदी और दूसरी ताकतें टकराएंगी। क्या ईरान और इजराइल के आज का तनाज़ा उस जंग का पहला कदम है? और अगर हाँ, तो क्या हम तैयार हैं उस वक्त के लिए? क्या हम कुरान से रहनुमाई ले रहे हैं या सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन का हिस्सा बन गए हैं? दोस्तों, ईरान और इजराइल का ये तनाज़ा सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। कुरान और हदीस हमसे कहते हैं, आंखें खोलो, साइंस को समझो। ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक बड़ी हकीकत का हिस्सा है। कुरान सूरह इसरा में बने इसराइल के फसाद का जिक्र करता है, और ईरान जो मजूसों का मरकज रहा है, क्या वो वही कुव्वत है जिसे अल्लाह ने उनके खिलाफ उठने के लिए तैयार किया है? लेकिन आगे का राज और भी गहरा है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल का केस नहीं बल्कि उस आखिरी टकरार का हिस्सा है जो पूरी इंसानियत को हिला देगा। एक मशहूर हदीस है, खुरासान से 4 झंडियाँ उठेंगी और कोई उन्हें रोक नहीं सकेगा, और वो झंडियाँ बैतुल मुकद्दस तक पहुँचेंगी। खुरासान का इलाका जो आज का ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया है, वही जगह है जहाँ से ये झंडियाँ उठेंगी। ये क्या ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं या फिर एक ऐसी स्पिरिचुअल आर्मी जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होंगी? क्या कुरान में आई ये निशानियाँ इस तरफ इशारा करती हैं कि हक इस लश्कर की शुरुआत ईरान के ज़मीन से होगी? इजराइल का असली कॉन्फ्लिक्ट ईरान से नहीं बल्कि इस्लाम से है। इजराइल एक ज़ियोनिस्ट रेजिम है जिसका मकसद सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्जा नहीं बल्कि मस्जिद अल अक्सा को गिराकर अपना 3rd टेम्पल बनाना है। और कुरान के मुताबिक सूरह इसरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब उनका वादा पूरा होगा हम ऐसे लोग भेजेंगे जो उनके चेहरे बिगाड़ देंगे। क्या ये लोग ईरान के हो सकते हैं या उन मुस्लिम आर्मीज के जो अल अक्सा की हुर्मत के लिए उठेंगी? इस वक्त सबसे बड़ा बैटल फील्ड यरूशलेम बनने वाला है, और ईरान ओपनली कह चुका है, यरूशलेम इज आवर रेड लाइन। अहले तसन्नु और अहले तशिया दोनों मानते हैं कि आखिरी दौर में एक रहनुमा आएगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। शिया अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गैबत में है और उनकी नुसरती आर्मी ईरान से उठेगी। सुन्नी हदीस भी यही कहती है कि एक खिलाफत होगी जो मदीना में होगी, लेकिन उसकी मदद खुरासान से आएगी। क्या ईरान वो हब बन रहा है जहाँ से मेहदी की आर्मी उठेगी,
और क्या इजराइल का गुरूर तोड़ने वाली ताकत कुरान ने पहले से प्रेडिक्ट कर दी है। एक और इम्पोर्टेंट सूरत है सूरह अल-रूम, जिसमें रोम और पर्शियन एम्पायर के बीच जंग का जिक्र है। रोम मगलूब हो गए और चंद सालों में फिर फतह पा जाएंगे। आज का इजराइल और उसके क्रिश्चियन ज़ियोनिस्ट सपोर्टर्स एक नई रोम बन चुके हैं और ईरान वही पारसी सिविलाइजेशन है जो आज फिर से जिंदा हो रही है। क्या कुरान एक और रोम वर्सेस पर्शिया का दौर प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन इस बार ये क्लैश स्पिरिचुअल एम्पायर का होगा, पॉलिटिक्स का नहीं। कुरान में एक और अहम एलिमेंट है याजूज माजूज, जिन्हें हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने रोका था, लेकिन आखिरत के करीब वो फिर खुल जाएंगे। उनकी रिहाई एक ग्लोबल फितना का आगाज होगी। इजराइल का एजेंडा भी यहाँ लिंक होता है। ज़ियोनिस्ट ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या ईरान वो आखिरी रुकावट है इस ज़ियोनिस्ट एक्सपेंशन के रास्ते में, और क्या इस कन्फ्रंटेशन का अंजाम याजूज माजूज की रिलीज तक ले जाएगा? दोस्तों, ईरान और इजराइल का ये क्लैश एक पॉलिटिकल वार नहीं, ये कुरानिक वार है, जिसमें हक और बातिल अपने असली रंगों में सामने आएंगे। इस वीडियो में हमें सिर्फ किस्सा नहीं बल्कि कुरान, हदीस और जियो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स का वो राब्ता देखा जो दुनिया के मीडिया से छुपाया जा रहा है। और याद रखिए, आखिरी जंग तंजीमों के दरमियान नहीं, ईमान और कुफ्र के दरमियान होगी। क्या ईरान वाकई उस लश्कर का मरकज बनेगा जहाँ से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मिशन शुरू होगा? क्या इजराइल दज्जाल का पॉलिटिकल सिस्टम है जिसे कुरान ने जुल्म का आखिरी मरकज कहा है? सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बनी इसराइल को 2 बार जमीन पर फसाद फैलाने का जिक्र है। पहली बार का अजाब, सूरह इसरा में अल्लाह ताला बनी इसराइल को 2 बार जमीन पर फसाद फैलाने का जिक्र करते हैं। पहली बार का अजाब यानी हम तुम पर अपने कुछ स्पेशल सर्वेंट्स भेजेंगे, लेकिन दूसरी बार जब फसाद और भी बड़ा होगा तो अजाब भी सबसे बड़ा होगा। मुफस्सरीन के मुताबिक ये अल्लाह के खास बंदे आखिर ज़माना में हो सकते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर। और हदीस के मुताबिक ये लश्कर खुरासान यानी ईरान अफगानिस्तान एरिया से निकलेगा। हदीस के मुताबिक ब्लैक फ्लैग्स will rise from Khorasan and no one will be able to stop them until they reach Jerusalem। ये ब्लैक फ्लैग का जिक्र हदीस से आता है। क्या ये ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं? क्या ये लश्कर टेक्नोलॉजी से लैस है या रूहानी कुव्वत से? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, एक फौज मशरिक से उठेगी जो हक के लिए लड़ेगी और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। इजराइल का मिशन क्या है? एक ग्रेटर इजराइल, जिसमें मस्जिद अल-अक्सा को गिराकर सोलोमन 3rd टेम्पल बनाना। ये वही टेम्पल है जहाँ दज्जाल अपने आप को खुदा कहकर बैठना चाहता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा, और जब बनी इस्राइल ने वापस फसाद फैलाया तो हमने ऐसे लोग भेजे जो सब कुछ पहचान लेते थे और वो मस्जिद तक पहुंच गए। ईरान का मिलिट्री बिल्डअप, इजराइल का गाजा और मस्जिद अल-अक्सा पर कंट्रोल, सऊदी ईरान रिलेशन में उतार चढ़ाव और दुनिया भर का सेक्टेरियन डिवीजन, ये सब कुछ उस वक्त की निशानियां हैं जहां एक आखिरी स्पिरिचुअल वर्सेस पॉलिटिकल वार होने वाली है। हदीसों के मुताबिक मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल का मुकाबला करेंगे। जब दज्जाल इजराइल में राज करेगा तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आकर उसे बाबे-लुद इजराइल में कत्ल करेंगे। बाबे-लुद आज भी इजराइल के अंदर एक एयरपोर्ट के पास मौजूद है। दोस्तों, आज के वक्त में हमें सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, स्पिरिचुअल साइंस को भी समझने की ज़रूरत है। ईरान और इजराइल के बीच का ये टकरार सिर्फ एक मुल्की कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये एक आखिरी जंग का प्रेल्यूड है जिसमें कुरान, हदीस और दुनिया के हालात सब कुछ मिलके हमसे कुछ कह रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस वक्त के लिए? और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और का दिल इस वीडियो से जाग जाए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़।